नमस्कार साथियों, आज आपके लिए एक मैथ की क्लास लेके आ रहे हैं। आज से आपको बेसिक से मैथ की क्लासें मिलेंगी मेरे द्वारा। और आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं संख्या पद्धति। इसमें कैलकुलेशन भी होती है और जो छोटे सवाल होते हैं, जो नंबर सिस्टम के सवाल होते हैं, लेकिन वो उनको जब वो सामने आते हैं तो ऐसा लगता है कि हमसे वो लग नहीं पाएंगे। उनके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ फार्मूले होते हैं, तो उन्हीं को इसमें हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो ये तकरीबन 25 से 30 मिनट की रहेगी, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो बनाने में जो स्टूडेंट होते हैं, जो छात्र होते हैं पढ़ने वाले, वो बोर होने लगते हैं। और इसीलिए ये जो वीडियो है लगभग 25 से 30 मिनट की ही रहेगी। इसी में हम जो भी कवर कर पाएंगे वो करेंगे। उससे आगे जो हमारा रह जाएगा तो डेली आपको क्लास मिलती रहेगी, उसमें आपका होता रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा आपको मैं इसका बता दूं कि इसके टॉपिक क्या क्या हैं। तो टॉपिक मैं आपको बता दूं, उसके बाद में हम जो आज होगा 1-2 क्वेश्चन जो हो पाएंगे वो हम लोग करेंगे। उसके बाद में कल से स्टार्ट करेंगे बढ़िया से। आज भी है, लेकिन आज जो है थोड़ा हल्का इसका टॉपिक बताएंगे, क्योंकि इसमें पढ़ना क्या है ये चीज़ हमको समझना है। तो इसमें आप सभी को पता होता है कि इसमें हमारा तो कुछ तो हम आपको बताएंगे कि इसकी सामान्य जानकारी, जैसे कि संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, क्या होता है। ठीक है, तो इसमें हम पहले स्टार्ट कर लेंगे अपना। कुछ हम इसकी सामान्य जानकारी लेंगे। ठीक है, इसके कुछ हम लेंगे सामान्य जानकारी। उसके बाद में हम आपको दूसरे नंबर पर पढ़ाएंगे स्थानीय मान। ठीक है, सिंपल तो सबको पता होते हैं, लेकिन इसमें कुछ पॉइंटों में आते हैं, वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, उसके बाद में इकाई अंक पढ़ेंगे हम लोग, स्थानीय मान। और इसी में ऐड हो जाता है क्या, जातीय मान। ठीक है, ये प्लेस वैल्यू है, ये फेस वैल्यू है। ठीक है, इकाई अंक फाइंड करना, यानी कि यूनिट डिजिट। ठीक है, उसके बाद में अब पढ़ेंगे विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम। उसके बाद में 4th 5 पे हम पढ़ेंगे। कुछ सवाल आते हैं योग पे और अंतर पे सवाल आते हैं, तो वो भी हम देखेंगे इसी में, जो योग पे आधारित होते हैं और अंतर पे आधारित होते हैं, वो भी इसी में हम लोग देख लेंगे। उसके बाद में इसी में हम लोग पढ़ लेंगे। तो यहाँ से शायद आपको दिखाई ना पड़े, तो मैं इसको थोड़ा यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो हम यहाँ पे इसमें शेषफल प्रमेय होता है, शेषफल वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो इसी में कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम लोग कर लेंगे शून्यों की संख्या। ठीक है, और उसके बाद में गुणनखंड वाले क्वेश्चन इसमें हम कर लेंगे। उसके बाद में साथियों बहुत से टीचर ऐसे हैं जो इसी में सिंप्लीफिकेशन बताते हैं, एलसीएम इसमें बताते हैं, और आपका वर्ग और वर्गमूल भी इसी में वो लोग बताते हैं कि इसे पढ़ाएंगे, लेकिन वो टॉपिक ही अलग होता है। उसको इसमें बताना, एक आपको अगर बिल्कुल शॉर्ट वे में बताना है तो मैं इसको यहाँ पे लिख दूं, वरना उनको अलग से पढ़ाने की जरूरत है। एलसीएम हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, उसका तो अलग ही बोर्ड मार्क्स का सिस्टम होता है। ठीक है, तो मैं इतने ही इसमें रखूंगा, अगर जरूरत पड़ेगी तो बढ़ाऊंगा। ठीक है, थोड़ा आपको सामान्य जानकारी में मैं बताऊंगा कि संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ।
देखिए साथियों, कुछ हम संख्याओं के बारे में जानेंगे। हमें संख्याओं के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ये बेसिक्स है और चीजें जो छोटे प्लेटफॉर्म में आपको मिल जाएंगी वो बड़े प्लेटफॉर्म पे आपको कभी नहीं मिल पाएंगी। आप दिल्ली, लखनऊ या जो बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं वहां पे आपको ये सब नहीं बताएंगे। ठीक है, जो आपको छोटे प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। क्योंकि होता क्या है कि वहां पे वही बच्चा जाता है और जो पहले से पढ़ा हुआ होता है उसका बेसिक स्ट्रांग होता है। लेकिन अगर कोई वहां पे ऐसा बच्चा पहुंच जाता है कि उसको बेसिक पता ही नहीं होता है तो वहां से उसको भागना पड़ता है, या तो वो खाली वहां पढ़ा रहता है, कुछ समझ में आता नहीं है, 4-5 साल पढ़ाई करने के बाद अपने घर आ जाता है। ठीक है, तो बेसिक के लिए आपको छोटे प्लेटफॉर्म पे आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम बात करते हैं, इसमें हम समझते हैं कि जो है संख्याएं, पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्याओं की। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याएं मीन्स नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर जो होते हैं हमारे, यानी कि एक आम भाषा में जो हम लोग गिनती स्टार्ट करते हैं, जो एक बच्चे पढ़ते हैं स्कूल से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6, ये सब होते हैं क्या? नेचुरल नंबर। इन्हीं को बोलते हैं हम प्राकृतिक संख्याएं। तो इसमें कोई आपका डाउट, और मैं आपको साथ ही साथ याद भी करवाता रहूंगा। आपको याद करने में कोई, जो लोग विषम संख्याएं और आभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याओं में अंतर नहीं निकाल पाते हैं, आज के बाद वो कभी भूल नहीं पाएंगे कि भाज्य संख्या क्या है, आभाज्य संख्या क्या है। ठीक है, तो बात करते हैं हम यहाँ पे कि प्राकृतिक संख्या मैंने आपको बता दिया। आम भाषा में जो हम लोग गिनती याद करते हैं, जो बच्चे ये पढ़ते हैं छोटे छोटे 1 2 3 4 5, वही हमारी प्राकृतिक संख्या होती है। मीन्स ये एक जो है स्टार्टअप होता है 1 2 3 4 5, ऐसे करते करते आप जहां तक जाओगे 1000 2000 लाख करोड़ तक जाओगे, वो सब आपकी क्या हो जाएंगी? ये यानी कि इसका मतलब होता है अनंत तक। ठीक है, अनंत तक हो जाएगा ये। उसके बाद में साथियों हम दूसरी संख्या आ जाती है हमारे पास। अब तो ये प्राकृतिक संख्या हो गई, उसके बाद में आ जाता है पूर्ण संख्याएं। ठीक है, पूर्ण संख्याएं देखो, पूर्ण संख्याओं में क्या होता है? पूर्ण संख्या में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो प्राकृतिक संख्या में और पूर्ण संख्या में फर्क नहीं निकाल पाते हैं। मतलब ये होता है कि आप ये समझते होंगे कि ये भी 1 से स्टार्ट हो रही है और ये भी 1 से स्टार्ट होती है, लेकिन अंतर क्या होता है? मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, आप अपने माइंड पे जोर डालिए कि यहाँ पे कुछ छूटा हुआ है क्या। यहाँ पे जो मैथ में जो ये डिजिट होते हैं, इसमें कुछ छूटा हुआ है। इसमें छूटा हुआ है, हम लोग मैथ में यूज करते हैं 0 को भी, यानी कि शून्य को भी हम लोग यूज करते हैं मैथ में, वही यहाँ पे छूटा हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम 0 से स्टार्ट करके 1 2 3 4 5 इस तरीके से लिखते लिखते अगर हम अनंत तक जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगी? हमारी पूर्ण संख्याएं। यानी कि यहाँ पे जो छूटा हुआ था वो यहाँ पे पूर्ण हो गया है, कंप्लीट हो गया है। तो इन्हीं को हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्याएं, और इंग्लिश में इन्हें कहते हैं होल नंबर। ठीक है, उम्मीद है कि इन 2 संख्याओं में आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं आएगा आज के बाद। और अगर आप इसको दोबारा रिवाइज करेंगे अपनी कॉपी में लिख के, या तो इस वीडियो को दोबारा देख लेंगे, तो आपको काफी हेल्प मिलेगी। ठीक है, उसके बाद में तीसरे नंबर पे आती है साथियों सम संख्याएं। तो सम संख्या क्या होती है? सम यानी कि इवन नंबर। ठीक है, तो ये सम संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याएं जो है, जो संख्या 2 से कट जाए। ठीक है, इसका एक छोटा सा आप याद रखोगे, जो संख्या 2 से कट जाए। मैं भी आपको एक चीज और पढ़ाऊंगा, अभी जो मैंने लिखा था विभाज्यता के नियम, 2 से 8 से 4 से 9 से, ये इनको कैसे पता लगता है कि ये संख्या 2 से कट रही है, 4 से कट रही है, 6 से कट रही है, 8 से कट रही है, 9 से कट रही है, 11 से कट रही है। ठीक है, और प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसमें 8-10 फार्मूले जो होते हैं वो आपको पूरा खोल के पूरी तरीके से पढ़ाऊंगा। ठीक है, आप बस वीडियो पे बने रहिएगा। ठीक है, चौथा नंबर पे, तो ये जो 2 से कट जाए, इसके लिए हम यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए लिख लेते हैं। देखो 2 से सिंपल है भाई, अगर हम 3 से 2 को काट रहे हैं तो क्या ये कट जाएगा? कभी नहीं कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल के लिए इसमें लिख लेते हैं। इसमें जैसे देखो 2 तो अपने आप में क्या है?
सम संख्या है, ये 2 से जो संख्या है 2 से कट जाए तो 2 तो अपने आप में कट ही जाएगा, 2 हो जाएगा, और 4, ठीक है, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ऐसे करते करते जो संख्या आपकी 2 से कटती रहे वो आपकी क्या हो जाएंगी, वो सम संख्या हो जाएंगी, ये जाएंगी अनंत तक, ठीक है। उसके बाद में विषम संख्या आ जाएंगी। कौन सी? विषम, जिनको हम ओड नंबर कहते हैं, विषम संख्याएं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? ओड नंबर। ओड नंबर क्या होती है? अब इसी का अपोजिट आ जाओ, जो संख्याएं 2 से ना कटें वो क्या हो जाएंगी? ओड नंबर हो जाएंगे। अब कहानी ये फंसती है कि ओड नंबर और आभाज्य संख्याओं में क्या अंतर होता है, वो भी बताऊंगा, इसमें अंतर भी बताऊंगा क्या होता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये यहाँ पे साथियों एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा है ये संख्याएं, और ये हमारा ये यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो विषम संख्या क्या हो जाएंगी? विषम संख्याएं वो हो जाएंगी जो संख्या 2 से ना कटे। देखिए बुक में तो बहुत बड़ी बड़ी परिभाषाएं लिखी होती हैं, मैं अपनी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, और उनका ये हिसाब से एक आप या निचोड़ कह लो, या तो एक शॉर्ट वे में याद रखने का एक तरीका है ये, ठीक है। परिभाषाएं याद करना कोई जीएस या इतिहास नहीं है कि आप उनकी परिभाषाएं याद रखोगे। मैथ केवल समझने की और रिवीजन करने की चीज होती है, जितना आप रिवाइज करोगे। मेरा भी किसी टाइम में बहुत बुरा हाल था, लेकिन ऊपर वाले की दया से आज कुछ सही है, ठीक है। तो जो क्या होता है, जो संख्या 2 से ना कटे, जो संख्या 2 से ना कटे, ठीक है, वो क्या हो जाएगी? विषम संख्या हो जाएगी, ठीक है, विषम संख्या हो जाएगी। अब 2 से ना कटे तो विषम संख्या है हमारे ओड नंबर, तो हम कह सकते हैं हमारा 3 जो है ये भी 2 से नहीं कटेगा, 5 भी हमारा 2 से नहीं कटेगा, ठीक है। उसके बाद में 7 है, ठीक है, 7 है, ये भी हमारा 2 से नहीं कटेगा, ठीक है। 9 है, ये भी हमारा 2 से नहीं कटेगा, 11 भी नहीं कटेगा। तो ऐसे करते करते जो संख्या है 2 से ना कटे वो क्या हमारी क्या हो जाएंगी? वो हमारी हो जाएंगी विषम संख्याएं, ठीक है। यहाँ तक आप लोग अगर नोट करना चाहो, ठीक है, राइटिंग थोड़ी आपको समझ में आएगी, मैं इतना बड़ा यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, तो आप लिख सकते हो। थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम है, उसको मैनेज करना, धीरे धीरे जब आप लोग साथ दोगे तो सब कुछ बढ़िया से आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, अगर जिसको उतारना है वो उतार सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं इरेज कर रहा हूँ वीडियो को, आप लोग रोक के देख सकते हो, उतार सकते हो, ठीक है, क्योंकि समय बहुत कम है और पढ़ना बहुत ज्यादा है। तो मैं यहां तक आपको बता चुका हूं कि विषम संख्याएं क्या होती हैं। विषम संख्याएं क्या होती हैं साथियों? बस 5 सेकंड का लाइट की प्रॉब्लम है, लाइट गई है, यहाँ से जा चुकी है। अभी बस 2 मिनट आप लोग वेट करिए, ठीक है, 2 मिनट। लाइट आ गई है, ठीक है, आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पे बस 2 सेकंड का वेट करना। तो मैं ये बोल रहा था कि हमने संख्याएं पढ़ ली हैं कितनी, एक तो हमने सम संख्या पढ़ ली है, ठीक है। थोड़ा सा अपनी लाइट वाइट की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप लोग थोड़ा मैनेज करिए। हमने आपसे हम पढ़ चुके हैं ये कि हमने कौन कौन सी पढ़ लिया हमने संख्या। हमने पढ़ लिया प्राकृतिक संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं, हमने पूर्ण संख्याएं पढ़ लिया। मैं आपको याद करवा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप कभी भूलो ना। हमने पढ़ा जो है पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनंत तक। उसके बाद में विषम सम संख्याएं बताई जो 2 से कटे। उसके बाद में विषम संख्याएं बताई जो 2 से ना कटे। अब हम बात करते हैं भाज्य संख्याओं की। भाज्य संख्या को पढ़ने से पहले हम पढ़ लें अभाज्य संख्या। कौन सी? अभाज्य, ठीक है, क्योंकि अभाज्य संख्या और विषम नंबर में बहुत हल्का सा डिफरेंट होता है, और लोग वहीं पे क्या होता है कंफ्यूज होके गलती कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे क्या? हम पढ़ेंगे यहाँ पे अभाज्य संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं?
देखो विषम नंबर वो होता है जो केवल 2 से ना कटे, ठीक है, केवल 2 से ना कटे हुए, और बाकी वो 3 से कट जाए, 11 से कट जाए, 7 से कट जाए, ठीक है, वो क्या होता है, केवल 2 से ना कटे। उसमें इशू ये होता है कि वो 2 से ना कटे, बाकी वो 3 से कटे, 4 से कटे, हमें मतलब नहीं है, लेकिन वो 2 से ना कटे, वो क्या होता है, विषम नंबर। अब यहाँ पे अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं सीधे केवल वो क्या होता है, देखो मैं बहुत शॉर्ट ट्रिक में, इसकी परिभाषा बहुत लंबी होती है, मैं आपको बहुत मिनिमम उसमें बता रहा हूं शब्दों में, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग इतना लिखेंगे, ठीक है, ज्यादा बोझ लादने की आवश्यकता नहीं है। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो स्वयं से कटे, स्वयं से कटे और जो स्वयं से कटे, जो स्वयं से कटे और यहाँ पे जो ऐसे मैं आपको थोड़ा अच्छा से बता रहा हूं, जो संख्या केवल, इतना ध्यान रखना, यहाँ पे केवल शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, जो संख्या केवल किससे कटे, स्वयं से कटे और 1 से कटे, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, आपकी अभाज्य संख्या हो जाएगी। और विषम संख्याएं, देखो विषम संख्या हमने पढ़ लिया था कि विषम संख्या, अब मैं आपको बता रहा हूं डिफरेंस में, ठीक है। एक तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूं विषम संख्या, इनमें मैं आपको अंतर बता रहा हूं, ठीक है, इनका अंतर क्या होता है। देखो अभाज्य संख्याएं, विषम संख्याएं केवल 2 से ना कटे, ठीक है, 9 एक हमने संख्या उठा लिया, उसके बाद में हमने जो है 15 उठा लिया, उसके बाद में हमने क्या उठा लिया, 21 उठा लिया, ठीक है, ये विषम संख्याएं हैं, ठीक है, ये केवल 2 से नहीं कटेंगी, बाकी ये 9 3 से भी कट जाएगा, ठीक है, 9 अपने आप से भी कट जाएगा, ठीक है, 9 से भी कट जाएगा, उसके बाद में ये जो 15 है ये 3 से भी कट जाएगा, ठीक है, 5 से भी कट जाएगा, 3 से कटेगा ये, और ये 5 से कट जाएगा, और ये खुद अपने आप से 15 से कट जाएगा, लेकिन ये 2 से नहीं कटेगा, ठीक है। ऐसे 21 है, 7 से कट जाएगा, ठीक है, अपने आप से कट जाएगा, 1 से कट जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हुआ, और ये 3 से भी कट जाएगा। आई बात समझ में? तो ये होते हैं विषम नंबर जो केवल 2 से ना कटे, और यहाँ पे मैंने कहा है केवल 1 से कटे, यानी कि हम यहाँ पे जो है अगर हम 2 मान लें, 2 क्या होती है, एक अभाज्य संख्या होती है, ठीक है, और वो क्या होता है, अभाज्य संख्या होती है। और हमने भी सम पढ़ा था कि सम संख्याएं, ठीक है, जो 2 से कट जाएं तो 2 में भी उसका नंबर आता है। यही एक संख्या ऐसी है जो सम भी होती है और ये अभाज्य भी होती है, ठीक है। अगर 2 को हम 2 से काटें तो आराम से कट जाएगी, ठीक है, इसीलिए ये सम में भी आती है, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर लिया हमने अभाज्य संख्याओं में। अब हमने ये आपको बताया कि विषम संख्याएं जो केवल 2 से ना कटें, बाकी वो किसी से भी कट जाएं, हमें कोई मतलब नहीं है। और अभाज्य संख्या क्या होती है, जैसे कि ये 2 हो गई, ठीक है, 2 केवल अपने आप से कट सकती है और 2 केवल 1 से कट सकती है। एक तो ये अपने आप से कट जाएगी, उसके बाद में ये 2 1 दूना 2, ये अपने इससे कटेगी, इससे कटेगी। ऐसे ही हम एक संख्या और उठाते हैं 3 ये अपने आप से कट जाएगा, 3 एकम 3, और 3 यहाँ पे 1/3 3, ये ऐसे कट जाएगा। ऐसे ही 5 आपका हो जाएगा, ठीक है। ये केवल देखो 3 केवल अपने आप से कट रहा है और 1 से कट रहा है, ऐसे 5 केवल अपने आप से कट रहा है, ठीक है। तो इसमें आप एग्जाम्पल लिख लोगे, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है, और 11 हो गया, 13 हो गया, ठीक है। अब इसमें 15 नहीं आता है, 15 मैंने बताया है, 15 3 से भी कट रहा है केवल, ठीक है। आप समझ गए होंगे इस वीडियो में इतना रगड़ना, बार बार इन चीजों को बताना, बस इसीलिए क्योंकि आप लोग इनको दोबारा ना पढ़ो, इनमें अंतर समझ जाओ, ठीक है। वीडियो में केवल आज यही अगर हो पाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा पढ़ो पर अच्छा पढ़ो, ठीक है, ये आप समझ लीजिए। तो ये आपका मैंने बता दिया अभाज्य संख्याएं। अब हम बात कर लेते हैं भाज्य संख्याओं की। भाज्य संख्या, भाज्य, ठीक है, हम बात कर रहे हैं भाज्य संख्याएं, ठीक है।
भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? अभी मैंने कहा था, ठीक है, अभी मैंने कहा था, अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं, ठीक है, जो स्वयं और एक के अलावा ठीक है, ये भाषा पे मत जाओ, पढ़ो समझो। जो स्वयं और एक के अलावा, ठीक है, किसी स्वयं और एक यहाँ पे ये मैं लिख रहा हूं, स्वयं और एक के बाद, स्वयं से भी कट जाए, एक से भी कट जाए, उसके बाद किसी अन्य संख्या से भी कट जाए, ठीक है। तीन संख्याओं से कट जाए, 4 संख्याओं से कट जाए, मतलब 2 से ऊपर चले जाए। इसमें ऐसे लिख लो कि 2 से ज्यादा संख्याओं से कट जाए, 2 से अधिक संख्याओं से कट जाए, ठीक है। 2 से अधिक संख्याओं से कट जाए, मतलब एक से भी कट जाए, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है, एक तो स्वयं से वो तो उसको तो कटना ही है, और एक से भी कटे। उसके बाद में इसमें एग्जांपल ये साथियों बता रहा हूं, यहाँ पे मैं, आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। इसमें देखो आपका हो गया पहले नंबर पे, यहाँ पे आपका हो गया 15, ठीक है। 15 जो है, ठीक है, वो अपने आप से भी कट जाएगा। इसको देखो आप अपने आप से भी काट सकते हो, 1 से काट सकते हो, 3 से काट सकते हो, और 5 से भी काट सकते हो, ठीक है। 15 1 15 1 15 15 3 5 15 5 3 15, ठीक है। ऐसे यहाँ पे आप अगर लो तो 21 संख्या हो जाएगी। 21 से भी कट जाएगी, 1 से भी कट जाएगी, 7 से भी कट जाएगी, 3 से भी कट जाएगी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पे आप चाहो तो इसको उतार लो, और ये आपका जो है मेन याद करने का ये फॉर्मूला मैंने बता रखा है, ठीक है। तो साथियों आप यहाँ पे समझ सकते हैं, आज हमने कवर कर लिए हैं। देखिए बहुत सारी क्लासें ऐसी होती हैं, इसमें बहुत आपको पढ़ा देते हैं, ठीक है, 1-1 घंटे की क्लास, लेकिन स्टूडेंट जो है इसमें उनको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो, बोरिंग ना हो, इसीलिए केवल हमने 25 से 30 मिनट की क्लास रखी है, ठीक है। और क्लास आपको डेली मिलती रहेगी। जो भी स्टूडेंट हैं वो इसका ध्यान रखें कि 25 से 30 मिनट की ही क्लास आएगी हमारी, और थोड़ा पढ़ाऊंगा हल्का, तकरीबन 1 से 2 टॉपिक रोज, ठीक है, लेकिन बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा ताकि आपको दोबारा पढ़ना ना पड़े, ठीक है। तो साथियों जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे, तो अगर उनकी समझ में कुछ आ रहा है, अगर वो समझ रहे हैं कि मेरे काम की चीज है, तो इस पे बने रहें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही वीडियो पड़े आपको उसका नोटिफिकेशन फौरन मिल जाए, ठीक है। और जो लोग ऑलरेडी इस पे बने हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। मैं भी साथियों अपना समय निकाल के आप लोग के लिए मटेरियल लाता हूँ, ठीक है। तो आप कुछ समझ सकते हैं इसके लिए कि क्या कैसे क्या होता है। हम लोग अभी समझते हैं कि बेरोजगारी का मतलब क्या होता है, तो आप थोड़ा पढ़िए, ठीक है, अच्छा पढ़िए, बड़े प्लेटफॉर्म से पढ़िए। मैं ये नहीं मना कर रहा हूँ कि आप मत पढ़िए, लेकिन आपको अगर लगे कि ये आपके काम की चीज है तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। चलते हैं साथियों, मिलेंगे, और आपको क्लास जो है डेली मिलेगी, तकरीबन वही 4 से 5 के बीच में, ठीक है। ये क्लास आपको मिल जाएगी, आज की मिल जाएगी, उसके बाद से कल से कंटिन्यू मिलती रहेंगी। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।